नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 52। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के इस श्लोक अर्थ में भगवान अर्जुन की एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भाई आप जैसे भक्त मिलने भी बड़े दुर्लभ हैं। तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्दृश है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। माने भक्त को उसका बड़प्पन का एहसास कराना। हालांकि हमेशा ही भक्त हमेशा भगवान के सामने अपने आप को बहुत छोटा बताकर प्रसन्न होता रहता है, लेकिन भगवान के दृष्टि में भक्त बहुत बड़ा है। भगवान तो सदैव भक्तों के लिए लालायित रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा जो सच्चा भक्त है उसको मैं वो दिखा सकता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने नहीं बताया है, नहीं सिखाया है। कोई ये ना समझे कि भाई कोई देवलोक का वासी है, कोई ब्रह्मलोक का वासी है तो उसका किसी चीज पर एकाधिकार हो गया है। वो चतुर्भुज रूप तो देवताओं को भी बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, बिना तपस्या के नहीं दिखाया जाता। जो अर्जुन मैंने आज तुझ पर प्रसन्न होकर तुझको दिखा दे। यानी एक प्रकार से सभी भक्तों के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है कि जो देवताओं को भी भगवान नहीं देते, वो भी एक सच्चे भक्त को मनुष्य योनि में जो रह रहा है वो केवल सच्चाई से भगवान को पुकारे तो सही। हम सब कहते हैं, मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि नहीं मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं। अभी कौन तय करेगा ये सच्चाई का स्तर क्या है? ये तो शास्त्र को ही तय करने देते हैं। अगर मैं अपने मन से कहने लग जाऊं हाँ भगवान मैं सच्चा भक्त हूं, पता लगा मेरे मन में कितने अलग अलग प्रकार के आडंबर और संसार में कौन क्या देखता है, कैसा मानता है, ये सब लगा हुआ है, तो मैं काहे का सच्चा भक्त हूं? जब वो दूरी समाप्त हो जाती है, माने कोई बीच में कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, ये सब व्यक्ति विचार ही करना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं कि अब वो भगवान के साथ एक हो गया। तो जब ऐसा पक्का विश्वास हो जाता है भगवान के साथ मुझे मिलना ही है, भगवान अगर अभी तुरंत मांग ले कि तुझे क्या चाहिए, कहते भगवान मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तय कर चुका हूं, अब मैंने देख लिया संसार में कि अगर मैं कोई पूरी इस धरा का भी राज मांग लूं, मैं 14 भुवनादि लोकों का भी राजा बन जाऊं, तब भी मेरा जय पराजय का द्वंद्व, मेरा जीत हार का द्वंद्व, सुख दुख का जो ये द्वंद्व है, ये समाप्त नहीं होगा। और जब ये समाप्त ही नहीं हो सकता है तो संसार में फिर अनावश्यक चीजों के मांगने का लाभ क्या है? मैं तो परमानंद ही मांगूंगा ना। और परमानंद क्या है? वास्तव में मुक्ति, परमात्मा को जानना। बार बार मैं ये बताता हूं, इसका अर्थ मुक्ति का अर्थ कोई गलत ना ले ले। कई लोग कहते हैं कि सर मृत्यु के बाद भी तो मोक्ष ही मिलता है। यहां पर अच्छे से समझना है, कोई जीते जी भी कोई मुक्त हो सकता है और कोई मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं है। इसलिए ये चीज अच्छे से समझनी है। थोड़ा और सरल करके समझे, कहते हैं कि इस श्लोक का मूल वाक्य क्या हो सकता है? कहते हैं ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, या कहें अर्जुन के रूप में अपने आप को रख कर देखना है, तभी आपको गीता का सही अर्थ समझ में आएगा। जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि अर्जुन के रूप में हम यहां भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, और जैसे अर्जुन के लक्षण है भक्ति में, वैसे ही जब हम भगवान को अपना मानने लग जाते हैं, बिना किसी आडंबर के भगवान को अपना मानने लग जाते हैं, तो फिर कहते हैं वो चीजें भगवान आपके सामने प्रस्तुत करने लग जाते हैं, आप वो रूप प्रस्तुत करने लग जाते हैं, तो देवताओं को भी भगवान सरलता से नहीं दिखाते हैं। और इसमें चतुर्भुज रूप के बारे क्या विचार किया जा सकता है? चतुर्भुज रूप के बारे कई जगह चर्चा की जाती है। भगवान का चतुर्भुज रूप क्या बताता है उसको भी यहाँ समझा जा सकता है। कहते हैं मानव सीमाओं से परे
शक्ति दिखाने के लिए ना, एक विशेष बल दिखाने। जब हम बात करते हैं ना भाई मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 4 हाथ हैं, इस प्रकार की जब बात करते हैं तो इसका मानव के लिए क्या अर्थ होता है कि भाई एक दिव्य क्षमता की जब हम बात करते हैं, व्यक्ति कहते हैं ना अपने दिन दूनी रात चौगनी, इस प्रकार की बात करता है। ऐसे ही हम जब किसी कार्य को कर लेने की बात करते हैं कि भाई आपको अपने हाथ पैर चलाते रहने चाहिए, तो हाथों का मतलब एक प्रकार की वो क्षमता की बात, क्षमता को बढ़ाने की बात है, यानी दिव्य क्षमता। तो वहां चतुर्भुज रूप की बात आती है, जहां पर एक साथ कई कार्य करने की शक्ति। तो कहते हैं जीवन के 4 आयामों को संभालने का संकेत भी देता है। भाई हम समझते हैं कि एक प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसको मिलाकर ही, इन चारों को मिलाकर ही हम पूर्ण होते हैं या कहीं हमारे अंतर मन के साथ जुड़ते हैं। तो मन यानी कोई भी ऐसा माइंड में कोई विचार आया है कि मुझे पढ़ना है और मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। बुद्धि कहती है, यानी इंटेलेक्ट क्या कहता है कि इसका ये लाभ हो सकता है, आप लॉजिकली ये करेक्ट है जो आपके मन में आया है, पढ़ना चाहिए, उससे आपका लॉजिकली सही है, इसका भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा आपको। फिर इसमें ईगो कहाँ छिपा है? देखिए, पढ़ना मन ने विचार किया सही था, या हम आनंद लेंगे, कोई हम ऐसा जल में क्रीड़ा करेंगे, तो मन ने तय किया, फिर उसको बुद्धि ने बताया कि जल में क्रीड़ा करने का ये समय अभी ठीक है या नहीं है, ठंडी में नहाना ठीक नहीं रहेगा, तो ये बुद्धि ने तय किया। अभी अहंकार उसमें जब आ जाता है, या ईगो वाला जो इसमें ईगो क्या कहता है कि भाई हाँ, जब मैं पढ़ने बैठा हूं तो मैं कक्षा में प्रथम आना चाहिए मुझे। तो यहां पर एक इसी को हम बोलते हैं अहंकार, अहम, मैंपन जब ज्यादा आने लग जाता है, उसको कम करने के लिए कहा जाता है। यानी ईगो तो जब तक जीव रहेगा रहेगा, लेकिन उसको कम करना चाहिए कि भाई मैं ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। और फिर चित्त क्या है, उस हमारा जो डाटाबेस में पुरानी कोई चीजें हैं कि पिछले वर्ष मैं ऐसा आया था, पिछले वर्ष मैं इतने अंक ले मैंने, तो इन सबको जोड़ देते हैं। यानी मन, बुद्धि, अहम और चित्त को मिलाकर हम अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो ये भी प्रतिपादित करता है भगवान के चतुर्भुज रूप से। जैसे हम बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये हमारे 4 आयाम, इसको भी माना जा सकता है। धर्म का पालन क्यों करना है? धर्म यानी एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये हमने एक मानक प्रक्रियाएं बनाई शास्त्रों की सम्मति से, गुरुओं की आज्ञा से, और वो देश काल परिस्थिति अनुसार उसमें बदलाव भी छोटे छोटे होते रहते। भाई आज कहते हैं आपद धर्म में क्या करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं आप, उपनयन संस्कार में अभी क्या कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं। तो ये मानक प्रक्रिया है, लेकिन ये क्यों धारण किया हमने? इसके धर्म को धारण करने का कारण क्या है? उसके कारण ही हम समाज में रहते हुए अर्थ ले सकते हैं, कामना पूर्ति के साथ साथ हमें मुक्ति मिल सकती है। यानी देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति भी दिखने में अर्थ और कामना पूर्ति तो करता दिखाई दे सकता है कि देखो कितना बढ़िया वो पैसा कमा रहा है, कामना पूर्ति तो हमसे बढ़िया कर रहा है वो। लेकिन हम यही गलती कर जाते हैं, अगर वो बिना कोड ऑफ कंडक्ट, बिना धर्म के अर्थ और कामना पूर्ति का भोग करेगा, तो वो उसको कहीं ले जाने वाला नहीं है, यानी इसी ट्रैप में फंसा रहेगा वो। बार बार वही जन्मना, फिर मरना, फिर वो चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? मतलब ये तो एक माने मन इससे ऊब जाता है, कब तक चलता रहेगा? मैं यही करता रहूंगा क्या बार बार? कहता चलो 1 जन्म करूं, 2 जन्म करूं, कहता मैं बस बिना कोड ऑफ कंडक्ट, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी धर्म के यदि मैं अर्थ और कामना पूर्ति में लगता हूं तो वो मुझे कहीं नहीं ले जाने वाला, अधर में मुझे मझधार में ही छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं एक नियमावली मानता हूं कि हमारे शास्त्रों की मर्यादा, हमारे गुरुओं ने बताया कि भाई ये आप इस प्रकार से करें तो आपको अर्थ भी मिलेगा, कामना पूर्ति होगी, और आप अंततोगत्वा मुक्त हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी 4 आयाम माने जा सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसी प्रकार का मिलन यहां हम मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का संयोजन करके जीवन को चलाते हैं। और भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप कहते हैं स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है, और विष्णु भगवान पालनकर्ता के रूप में जाने जाते। कहते हैं इसीलिए उनका स्वरूप संतुलन और व्यवस्था दिखाता है। तो कहते हैं भाई चतुर्भुज रूप की जब बात आती है तो पालनकर्ता, हमारा पालन करने वाला, संतुलित और व्यवस्थित रूप वो बताता है। और आगे
चतुर्भुज रूप में चार मुख्य वस्तु, जब भी हम चतुर्भुज रूप की बात करते हैं तो ये तो बात की ही जाती है, शंख चक्र गदा पद्म। हालांकि किरीटी कुंडल वरमाला कौस्तुभ मणि ये भी ध्यान में लाए जाते हैं, उसके भी अलग अलग शब्द कुछ उनके बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत गहन उनका अर्थ हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल के रूप में चतुर्भुज रूप में जो शंख चक्र गदा है उनकी अगर हम बात करें, कहते हैं शंख यानी क्या, सत्य और जागृति, जीवन में सही दिशा जो है वो उसके बारे निर्धारण करना, वो एक प्रकार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसा है। भगवान के हाथ में जो शंख है, सही दिशा कहाँ मिल सकती है, शुद्ध ज्ञान शंख बताता है। चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में, तो समय और कर्म का नियम, मुख्य रूप से कहते हैं समय पालन, दृढ़ होकर समय पालन करना। कहते हैं गलत काम का परिणाम जो हो तय है, इसीलिए हमें सदा सदकर्म करना चाहिए, बुरे कर्म से बचना चाहिए। और गदा जो है वो किसका प्रतीक है, शक्ति और अनुशासन, गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत, और हमें स्वयं भी स्वावलंबी होना चाहिए। ये भगवान के, जो भगवान ने अलग अलग अस्त्र धारण किए हैं उससे समझ में आता है। तो गदा यहां पर शक्ति और अनुशासन का प्रतीक। पद्म, तो फिर ऐसा नहीं कि भगवान के रूप में केवल शक्ति और अनुशासन की बात है, तो पद्म यहां शुद्धता और शांति का भी प्रतीक है। अगर कोई बलवान है, कोई शक्तिशाली, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर केवल क्रूरता ही है, वहां शांति नहीं है, शुद्धता नहीं है। तो कहते हैं भगवान विष्णु का वो रूप एकदम शुद्ध है, निर्मल है। और कमल चाहे कीचड़ में खिलता है लेकिन उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता है, तो हमें वो एकदम अंतर मन से शांत कर देता है कमल। तो शुद्धता और शांति, गंदगी में भी कहता है पवित्र रहने वाला कमल। तो इस प्रकार से हम भगवान के उस रूप को जब ध्यान करते हैं, उसमें और भी कई भक्त अलग अलग कई कुंडल हैं, उसके भी कई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपने कुंडलों के बारे में और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, मणि के बारे में पढ़ा होगा आपने। भगवान के जो मणि धारण करते हैं उसका स्मरण करने से कहते हैं दरिद्रताओं का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की कई ऐसे, महाभारत के कई ऐसे श्लोक हैं वो बड़े गूढ़ हैं। बोलते हैं कि ऐसे श्लोक कई ऐसे रहे महाभारत में जिसमें जब लिख रहे थे गणेश जी, उनको भी थोड़ा सा समझने में समय लगता था कि इसका क्या गूढ़ रहस्य क्या हो सकता है। तो उसको हमें भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और भगवद गीता, निश्चित रूप से भगवद गीता महाभारत का ही पार्ट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत माना जाता है। और हम 1,00,000 श्लोक, तो अब हमारा जीवन इतना सीमित है, नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गीता के 700 के 700 श्लोक है, अगर ये भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से पढ़ ले तो उसके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, और हम जिसको बोलते हैं मुक्ति साधना, ब्रह्म ज्ञान की ओर अगर वो चल पड़े पूरे विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से वो प्राप्त करेगा, उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रयोजन से हमने ये रिकॉर्डिंग की है, आप सभी को इसका लाभ मिले, आप अपना वास्तविक लक्ष्य पा सकें, इसी मंगल का कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।